हेलो फ्रेंड्स, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं थेल्स थ्योरम। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। आइए देखते हैं इस थेल्स थ्योरम में क्या कह रहे हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियोज। मतलब क्या कहना चाहता है, सपोज करिए ए बी सी कोई ट्रायंगल है। अगर बी सी के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है जो बाकी दो साइड्स को डी और ई पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक। तो कह रहा है कि एडी और डीबी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के इक्वल होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए, गिवन ABC is a triangle and DE parallel BC। इतनी चीजें आपके थ्योरम में गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव होगा। तो इसके लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ज्वाइन BE एंड CD, ठीक। ज्वाइन BE and CD. Now draw EM perpendicular AB and DM perpendicular on AC. यानी EM, draw EM perpendicular on AB and DM परपेंडिकुलर ऑन AC। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। प्रूफ में देखिए, प्रूफ में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इन गिवन फिगर इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, area of triangle ADE is equal to 1 upon 2 AD into EM। ये हो जाएगा। इस एरिया का ट्रायंगल निकालना हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो ये आपका बेस हो गया और ये हाइट हो गया। Now area of triangle BED, अब area of triangle BED का एरिया क्या हो जाएगा, देखिए इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का ये बेस हो गया, ये यहां से यहां तक बेस हो गया। तो क्या हो गया, 1/2 DB या BD, 1/2 DB इंटू इस ट्रायंगल का हाइट क्या हो जाएगा, EM, ये उसकी हाइट हो जाएगी EM, 1/2 बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल में जब आप बनाते हैं, इस तरह का ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना होता है तो ये बेस होता है और इसका हाइट क्या हो जाता है, इस लाइन को जब आप एक्सटेंड करते हैं और ये जो डाला जाता है वो हाइट होती है, परपेंडिकुलर जो डाला जाता है। तो उसी तरह से ये ट्रायंगल है, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। ये हो गया क्या, इक्वेशन 1। नाउ ये क्वेश्चन 1 एंड ये क्वेश्चन 2। ऑन डिवाइडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and
1 और 2 को डिवाइड कर देता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EM, AD इंटू EM अपॉन 1/2 DB इंटू EM, 1/2 DB इंटू EM। अब आप देखेंगे 1/2 कैंसिल, EM और EM कैंसिल, तो बचा क्या, AD अपॉन DB। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ, ये आपका इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखते हैं इक्वेशन थर्ड के बाद, इक्वेशन थर्ड के बाद फिर से देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या हो जाएगा। अब इस बार, पिछली बार हमने इसको बेस और इसको हाइट लिया था, इस बार हम इसको बेस लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं। तो 1/2 AE इंटू DN, AE इंटू DN, ठीक है ना। अब देखिए एरिया ऑफ ADE हो गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये थर्ड हो गया, इक्वेशन फोर्थ हो गया, ये इक्वेशन फोर्थ हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू 1/2, 1/2 बेस क्या हो जाएगा, EC, बेस क्या हो जाएगा EC इंटू हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट क्या हो जाएगी DN, हाइट हो गई DN। ये हो गया इक्वेशन 5। ऑन डिवाइडिंग क्वेश्चन 4 एंड 5, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को डिवाइड करने पे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू DN अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DN, ये DN कैंसिल, 1/2 कैंसिल, बचा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट, हमने इस ट्राइंगल को लिया और दोबारा इस ट्राइंगल को लिया, ठीक, और दोनों का एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE या BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE CED, ठीक है ना, DEC क्यों होगा, बोथ ट्राइंगल बेस्ड ऑन situated on same base and same parallel, between same parallel, on same base between same parallel line, same base between same parallel line। ठीक, देख लीजिएगा जरा, ये इसी बेस पर आपका ये ट्राइंगल भी है और ये ट्राइंगल भी है, तो दोनों का बेस सेम है और दोनों ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं और इन्हीं के बीच में दोनों
ट्राइंगल सिचुएटेड हैं तो सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, जब दो ट्राइंगल एक ही बेस पर हों और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हो तो दोनों का एरिया आपस में इक्वल होता है। तो BED किसके बराबर हो गया? DEC के। तो इक्वेशन 6 में हम DEC की जगह पर BED लिख सकते हैं। DEC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? BED, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हो गया इक्वेशन 7। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 7th, फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 7th, थर्ड में क्या है? ADE अपॉन BED और 7 में क्या है? ADE अपॉन BED। दोनों में जब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। दोनों का LHS जब सेम है तो RHS आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हो जाएगा AD अपॉन BD, सॉरी AD अपॉन BB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। एक ये आपका थेल्स थ्योरम है, यही आपको प्रूफ करना था, इसी को आपको प्रूफ करना था, यही थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी भी साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो जो बाकी दो लाइन को जो इंटरसेक्ट करती है उनका रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, यानी AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। ठीक है ना? ये आपका थेल्स थ्योरम है। तो इसे अच्छे से पढ़ लें, देख लें और तैयारी कर लें। ओके, बाय।